हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी। प्रभु जी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। वह सन 2001 में इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार करने हेतु आजीवन ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। तभी से वे इस्कॉन पुणे में अनेक सेवाओं में संलग्न हैं। वर्तमान में प्रभु जी वृंदावन में इस्कॉन भागवत महाविद्यालय में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं तथा इसके अलावा वे वैदिक ज्ञान के अनेक पाठ्यक्रमों यथा भक्ति शास्त्री व भक्ति वैभव की कक्षाएं भी लेते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान श्री केशव प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबको पुनः हमारे इस भागवत महात्म्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सुनेंगे, जब उद्धव जी ने परीक्षित तथा बज्रनाभ को भागवत के महात्म्य सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने कैसे इस भागवत का सप्ताह पारायण किए और भगवान श्री हरि विष्णु ने इसी श्रीमद् भागवत का मासिक पारायण किए। उसी प्रकार से भगवान शंकर भी भगवान शिव परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किए, हे प्रभु, तमोगुण का सहारा लेके मैं संहार करता हूँ, लेकिन इस संहार में आत्यंतिक संहार कैसे प्राप्त होगी ये मुझे बताइए, और तमोगुण का प्रभाव मुझ में ना हो। तो इसके वजह से वो परम भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तो भगवान ने भी शंकर जी को यही कहा कि आप नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पारायण कीजिए, जिसके प्रभाव से आपके ऊपर तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा, एक। और दूसरा, जो आत्यंतिक संहार है जिसको मोक्ष कहते हैं, वो मोक्ष की शक्ति आपको प्राप्त होगी। ये कहने पर भगवान शंकर ने भागवत का पारायण शुरू किया। और जैसे हमने आपको पिछले सत्र में कहा था, ब्रह्मा जी ने 7 दिन तक भागवत पारायण किए थे, भगवान श्री हरि विष्णु ने 1 मास तक भागवत पारायण किए थे, लेकिन भगवान शंकर ने 1 वर्ष तक, 1 साल तक संपूर्ण भागवत का पारायण किए। और ये वो लगातार करते ही रहते हैं। और वास्तव में भागवत के एक प्रमुख वक्ता हैं भगवान शिव, तो ये पार्वती जी को सुनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भागवत का पारायण इतना महत्वपूर्ण है, जिसमें सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और संहारकर्ता शंकर जी, ये सब अपने अपने कार्यों में लगे हैं और गुणों के प्रभाव में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत का शरण लिए हैं, श्रीमद् भागवत का नित्य पारायण करते हैं। तो इस प्रकार से जब उद्धव जी ने कहा कि मैंने अपनी गुरु, उद्धव जी के गुरु कौन है? बृहस्पति। और उद्धव जी कोई अमेरिकन रिटर्न नहीं थे, उद्धव जी हेवनली रिटर्न थे, वो स्वर्ग से पढ़ के आए थे अपने गुरु बृहस्पति से। तो ये आख्यायिका सुनने के बाद उनको इतना प्रेरणा आया कि उद्धव जी ने 1 मास तक संपूर्ण भागवत को पारायण किए। और उसका रिजल्ट क्या था? उद्धव जी ने जब 1 मास तक संपूर्ण भागवत का पारायण किए, तो उसका फल ये है कि वो कृष्ण के डियर फ्रेंड बन गए, कृष्ण के अति प्रिय सखा बन गए।
और कृष्ण के अति अंतरंग सखा। और ऐसी सेवा उद्धव जी को मिला कि भगवान ने अपने सबसे गोपनीय सेवा उद्धव जी को दी। देखिए, जिसका जिससे प्रेम होता है वो सबको नहीं बताता है, वो अपने व्यक्तिगत संबंध है। वो चाहे वो आज के भाषा में कहें तो व्हाट्सअप कर देगा, नहीं तो फेसबुक कुछ कहें, अपना संबंध बताएं। लेकिन उसी प्रकार से भगवान ने उनके जो सबसे प्रिय श्री राधा जी हैं और सारे गोपियां हैं, उनको सांत्वना देने के लिए और कोई नहीं मिला ब्रज में भेजने के। मथुरा से भगवान ने अपने प्रिय सखियों को, श्री जी को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी के ही हाथों अपना पत्र भेजे। तो उद्धव जी कहते हैं, देखिए भागवत के पारायण का परिणाम क्या है कि मैं कृष्ण का प्रिय सखा बन गया एक, और कृष्ण का बहुत ही गुप्त या रहस्यमयी पत्र को देने के लिए मुझे मेरे प्रभु ने भेजा। तो इस प्रकार से उद्धव जी मथुरा से ब्रजमंडल आए और सारे गोपियों को भगवान का संदेश सुनाए। तो जो गोपियां भगवान के विरह में बहुत वो व्यथित हो रही थी, उद्धव जी ने जब भागवत का संदेश सुनाया और गोपियों को सब समझाए, तो भगवान ने जो प्रेम पत्र भेजा था उद्धव जी ने सारे गोपियों को सुनाए। ये पत्र को, भागवत के संदेश को सुन के सारे गोपियों को ये लगा मानो हमने कृष्ण को ही प्राप्त कर लिया है। इसलिए भगवान के कथा, भगवान के नाम अभिन्न है। जो भगवान का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तथा भगवान की कथा जो सुनता है उसको डायरेक्ट भगवान का संग प्राप्त होता है। तो ये प्रमाण है कि सारे गोपियाँ अपने विरह वेदना को भूल गए और उद्धव जी के कहने के अनुसार वो साक्षात अपने प्रियतम परम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य को प्राप्त किए। तो उद्धव जी ऐसे ये कथा परीक्षित और वज्रनाभ तथा सारे रानियों को उन्होंने कहा। और ये कहने के बाद उद्धव जी ने कहा, देखो अगर हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमें भी परम भगवान श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त हो सकता है। और मैं चाहता हूँ ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो, जितने भी यहाँ एकत्रित हैं ये सौभाग्य आप सबको प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या किया जाए कि मैं चाहता हूँ इसी गोवर्धन के तलहटी में जो कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर में हम 1 मास तक भागवत का पारायण करेंगे। और मैं अभी भी, आप अब कभी गोवर्धन जाएंगे तो आप देखेंगे कुसुम सरोवर है, कुसुम सरोवर के पास उद्धव कुंड है और नारद कुंड भी है। तो उद्धव जी ने ये कहा कि मैं नित्य यहाँ वास करता हूँ, वर्तमान काल में, भूतकाल में नहीं बोले, मैं नित्य यहाँ वास करता हूँ। वो कैसे? इसी भागवत की पठन से, भागवत की श्रवण से मुझे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है कि एक रूप में मैं बद्रिका आश्रम में हूँ साक्षात रूप से, और दूसरे रूप में मैं लता गुल्म पेड़ पौधे के रूप में मैं कुसुम सरोवर में भी हूँ। तो ऐसे उद्धव जी 2 स्वरूप में वो स्थित हैं। तो उद्धव जी ये कह रहे हैं कि 1 मास तक अगर हम भागवत का पारायण करेंगे, प्रवचन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमको भी हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन इसमें एक दुविधा है, एक समस्या है। परीक्षित महाराज ने कहा, उद्धव, हे उद्धव, ये बताइए कि 1 मास तक इतनी सुंदर व्यवस्था होगी, भागवत की कथा होगी, हम सब उसका श्रवण करेंगे, फिर बीच में ये क्या आपने बताया कि एक दुविधा, एक समस्या है। तो उद्धव जी ने कहा कि देखो परीक्षित, ये घोर कलयुग शुरू हो गया है, कलयुग का प्रारंभ हो गया है, और कली बहुत शक्तिशाली है। कली हर धार्मिक कार्यों में बाधा डालता है, किसी न किसी रूप में बाधा डालता है। ये कली का प्रभाव है। और हम ये भी देखते हैं कि कलयुग में जो आज भी हम देखते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, धार्मिक पथ में हैं, उनके लिए कितनी समस्याएं आती हैं।
ये साधारण सी बात देखिए, आप सुबह उठिए, जप करने के लिए बैठेंगे या पूजा करने के लिए बैठेंगे, भागवत पाठ करने के लिए, उस समय ट्रिंग ट्रिंग घंटी बज जाएगा। तो आपको मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठाना पड़ेगा, फिर कोई बात करेगा, फिर उसके बाद फिर व्हाट्सएप देखने लगेंगे, फिर उसके बाद फेसबुक देखने लगेंगे। तो ये व्यवधान हुआ कि नहीं? किसने बहुत अच्छा कहा है कि बचपन में हमने बहुत अच्छा एक सीखी है प्रार्थना कि उठते ही कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा हम बचपन में सीखे हैं। लेकिन देखिए घोर कलयुग का प्रभाव, उठते ही भले आंख भी ठीक तरह से नहीं खुलता भी नहीं है ठीक तरह से ना आंख, तुरंत हाथ में आ जाता है क्या? मोबाइल आता है। और फिर कराग्रे बसती व्हाट्सएपम, कर मूले फेसबुकम, कर मध्य तो ट्विटरम, प्रभाते मोबाइल दर्शनम। ये स्थिति हो गई है। क्या कैसे हम भक्ति करेंगे, कैसे हम धार्मिक नियमों का पालन करेंगे जहाँ पग पग पर व्यवधान है, डिस्ट्रैक्शन है? बहुत मुश्किल है। तो ये कोई भी समझ सकता है कि हमने जब शुरू किया तब तक मोबाइल, तब तक कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, व्यवधान हो जाता है। तो इस तरह से और क्या बखान की जाए और क्या बोला जाए, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन। आप रास्ते में चलेंगे, आपको तरह तरह के पोस्टर दिखने लगेंगे। शहरों में तो चलना भी मुश्किल हो जाता है और ऐसे ऐसे दृश्य दिखने लगेंगे कि बोलने लायक नहीं है। आप चाहे मोबाइल पे, चाहे टीवी, सिनेमा, मीडिया, अखबार, सब जगह ऐसे ऐसे दृश्य है जो परिवार बैठ के देखने से थे या खुद भी अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते। तो तरह तरह के व्यवधान है और डिस्ट्रैक्शन है। तो इसीलिए उद्धव जी ने कहा कि परीक्षित, इस कलयुग को तुम रोकना है। मैं 1 मास तक यहाँ प्रवचन करूँगा, भागवत की कथा करूँगा, लेकिन कली का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो तुम जाओ और कलयुग के ऊपर दिग्विजय यात्रा में जाओ और कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करो। और कली का प्रभाव होगा तो कथा में व्यवधान होगा, कथा में समस्या होगी। तो ये सुन के परीक्षित महाराज मायूस हो गए, उदास हो गए। परीक्षित महाराज को लगा कि कितना सुंदर सौभाग्य था कि उद्धव जी के मुख से डायरेक्ट भागवत सुनने का, जो कि भगवान के लीला में वो भगवान की लीला के परिकर हैं। परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन दुखी इसलिए हो गए, हे उद्धव जी, आपने ये क्या कहा? क्या मैं कथा नहीं सुन सकता? मुझे तो बहुत इच्छा है मेरे प्रभु की कथा सुनने की, जिन्होंने मुझे रक्षा के शरीर दिए हैं। तो मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा? तो उनकी इतनी लालसा को, उनकी इतनी आतुरता को देख के उद्धव जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वास्तव में तुम ही यथार्थ श्रोता हो भागवत के और तुम ही प्रमुख श्रोता बनोगे भागवत के। और जानते हो, तुम्हारे वजह से ये भागवत श्रवण की परंपरा ही चालू हो जाएगी। और क्या कहते हो कि तुम इससे वंचित रहोगे? ना, केवल इतना ध्यान देना है कि अभी कली के प्रभाव से इस कथा क्षेत्र को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आप कली को पहले जय करो। तो ये सुन के बड़े प्रसन्न हो गए। और यहाँ तक के उद्धव जी कि जानते हो कि तुम्हारे लिए साक्षात भगवान के स्वरूप व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी आएंगे तुम्हारे लिए कथा सुनाने के लिए। तो तुम कितने सौभाग्यवान होंगे। तो आप चिंता मत करो, आप भागवत कथा से वंचित नहीं होंगे। साक्षात व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी से आप कथा श्रवण करोगे। और
इस कथा को श्रवण करके तुम एक नई परंपरा ही चालू कर दो कि भागवत कथा की परंपरा, और तुम्हें तो ऊंचे गति प्राप्त होगी ही, तुम्हें भगवान का धाम प्राप्त होगा, और जो तुम्हारे पदचिन्हों पे चल के इस भागवत का श्रवण करेगा उसको भी वही सदगति प्राप्त होगी, साक्षात भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। और कौन प्रवक्ता होंगे तुम्हारे लिए? साक्षात व्यास नंदन सुखदेव जी। सुखदेव गोस्वामी के बारे में शास्त्र कहता है, क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन। श्री जी राधा रानी अपने महल में, अपने बरसाने की महल में जब खड़ी होके अपने दाहिने हाथ में शुक पक्षी को बिठाते हैं और अनार के दाने उनको खिलाते हैं। साक्षात राधा रानी के हाथ से अनार के दाने शुक पक्षी ग्रहण करते हैं। इसलिए कहते हैं, क्रीडा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचु प्रियचुंबनेन। इस शुक पक्षी को अनार के दाने खिला के उसके चोंच को चुंबन करते हैं श्री जी। वाह, क्या सौभाग्य है सुखदेव गोस्वामी का कि साक्षात राधा रानी के अधरामृत को शुक पक्षी ग्रहण करते हैं। एकांत को अनन्य रहस्य पाथी निकुंज प्रसाद सदा विलासी निवास। तो कहते हैं एकांत में रह के शुक पक्षी को हाथ में लेके श्री जी अपने प्यारे श्याम सुंदर जी को संदेश सुनाते हैं, उनके बारे में वार्तालाप करते हैं, उस शुक पक्षी से बुलवाते हैं और बहुत सुंदर कथोपकथन करते हैं, जो कि अति गूढ़ रहस्यमय लीलाएं हैं, जो केवल ठाकुर जी और श्री जी के बीच में होता है। वो शुक पक्षी को बताते हैं और शुक पक्षी इसको वो ग्रहण करते हैं, सुनते हैं। तो इसी तरह से इतने प्रिय हैं वही शुक पक्षी जो श्री जी के हस्तकमल के ऊपर विराजमान होके उनका चुंबन, उनके दिए हुए अनार को ग्रहण करते हैं, उनके गोपनीय लीलाओं को श्रवण करते हैं। वही शुक पक्षी व्यासनंदन सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात श्री जी के नित्य संगिनी है, नित्य संगी है। तो वही आपको परीक्षित, आप उद्धव जी कह रहे हैं परीक्षित, वही आपको भागवती कथामृत सुनाएंगे, इसलिए आप चिंता मत करो। तो ये सुन के परीक्षित महाराज को बहुत सांत्वना मिली और एक सेवा भी दे दिए, क्या कि कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त करो। नहीं तो जब तक कलयुग अपना प्रभाव डालेगा तो उद्धव जी के कथा कहने में व्याघात उत्पन्न होगा। तो ये सुन के परीक्षित महाराज फिर वहाँ से चल पड़ते हैं कली के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। वो एक अलग कथा है, हम बाद में सुनेंगे कि परीक्षित महाराज कैसे कलयुग के ऊपर विजय प्राप्त किए, कलयुग को कैसे दंड दिए, जीते, ये एक अलग प्रसंग है। लेकिन अभी यहाँ क्या हुआ कि उद्धव जी ने गोवर्धन के तलहटी पर जो कुसुम सरोवर है, उस कुसुम सरोवर में समस्त भगवान के रानियाँ 16,100 रानी और वज्रनाभ इत्यादि सबको भागवत की कथा सुनाए। वज्रनाभ जी ने अपने पुत्र प्रतिबाहु को मथुरा का राजा बना दी। मथुरा का राजा बना के वो खुद और सारे रानियां सब ब्रजवासी मिलके कुसुम सरोवर में आके कथा सुनने लगे। 1 मास तक उद्धव जी ने भागवत की कथा सुनाई। और जानते हैं कि इसका परिणाम क्या हुआ? 1 मास तक जब भागवत की कथा सुने सारे श्रोतागण, सबको अपना स्वरूप स्मरण आ गया। अर्थात वज्रनाभ जी देख रहे हैं कि मैं प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरणों के तलवे में मेरा स्थान है। अपने स्वरूप को वो पहचान लिए
और धीरे धीरे अपने स्वरूप में वो प्रकट हो गए, प्रवेश कर गए। और जितने भी सब रानियां थे, जो 16,100 रानियां, उद्धव जी से 1 मास तक भागवत की कथा सुनने के बाद सबको अपना स्वरूप स्मरण हुआ है और धीरे धीरे सभी ये संसार छोड़ के भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और जब बाकी बचे थे, जो श्रोतागण थे, सभी भगवान के नित्य लीला में इस संसार को छोड़ के भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। तो उद्धव जी का 1 मास का प्रवचन का ये परिणाम हुआ कि सभी को अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए और भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से हम ये सुने कि श्रीमद् भागवत का कथा का ये परिणाम है, ये महिमा है कि जो भी इसको सुनता है उसको नित्य प्रतिदिन अगर हम उसको पाठ करते हैं, नित्य प्रतिदिन इसको हम श्रवण करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा चेतना शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध होता है और हमारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति उत्पन्न होती है और बढ़ती है और भगवान श्री कृष्ण के और अंत में हम भगवान के स्वरूप को, हमारा स्वरूप को हम पहचानते हैं, हमारे स्वरूप को हम जानने लगते हैं और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए कलयुग में ये 2 महासाधन हैं। क्या? कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका गुनगुनाना, जपना, कीर्तन करना और नित्यं भागवत सेवया, अर्थात प्रतिदिन हम नियमित रूप से 1 श्लोक, 2 श्लोक, 5 श्लोक, 10 श्लोक या इवन आधा श्लोक भी पाठ करें उसके भावार्थ के साथ। जगह जगह पे श्रीमद् भागवतम ग्रंथ उपलब्ध है, उसको हम पाठ करें। तो कीर्तनीय सदा हरि नित्यम भागवत सेवया, अगर हम ये 2 कार्य को करते हैं तो सुनिश्चित है, गारंटी है, जैसे उद्धव जी के कथा सुन के सभी लोग अपने स्वरूप को प्राप्त हुए और भगवान के धाम को प्राप्त हुए, हम भी अपने स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हम वास्तव में श्री कृष्ण के ही हैं और इस संसार में आके हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। तो हम अपने स्वरूप को स्मरण कर सकते हैं और भगवान के नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक हमें ध्यान देना है कि श्रोता का लक्षण कैसा होता है, किस प्रकार के श्रोता होना चाहिए और किस प्रकार के वक्ता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है ना, किस प्रकार के वक्ता और किस प्रकार के श्रोता होने चाहिए, ये हमें जानना है। तो वक्ता के क्या लक्षण हैं, श्रोता के क्या लक्षण हैं और किस तरह से इस भागवत को पढ़ा जाता है, पाठ किया जाता है, इसके बारे में हम अगले सत्र में सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।